आइए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली ज्योतिषीय संयोग को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि माँ गंगा के अवतरण के समय कौन सी विशिष्ट और आध्यात्मिक नियमावली का पालन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य विषयों पर बात करेंगे वे हैं एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग, भोर के समय का स्नान अनुष्ठान, पितरों का सम्मान, गंगा पूजन की विधि और सबसे अंत में दान की कला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग और इस अतिरिक्त महीने के महत्व के बारे में। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इसका अंतर। देखिए, जब गंगा दशहरा इस विशिष्ट अतिरिक्त महीने में पड़ता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इससे मिलने वाला पुण्य लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पापों का नाश भी कई गुना अधिक प्रभाव से होता है ना कमाल की बात। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले अधिक मास को समझना होगा। सरल शब्दों में कहें तो ये हिंदू कैलेंडर में जोड़ा गया एक अतिरिक्त महीना है जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसका काम चंद्र और सौर कैलेंडर को आपस में मिलाना या संरेखित करना होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस दौरान किए गए किसी भी कार्य का आध्यात्मिक महत्व अपने बिल्कुल चरम पर होता है। अब जरा इस शास्त्रोक्त नियम पर गौर कीजिए। ये श्लोक बिल्कुल सटीक रूप से ये बताता है कि अगर ज्येष्ठ महीने में कोई अतिरिक्त महीना यानी मल मास पड़ता है तो सभी अनुष्ठान उसी अतिरिक्त महीने में ही किए जाने चाहिए, तभी उन्हें सबसे अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। ये नियम एकदम स्पष्ट है। इसी नियम के चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। 25 मई को विशेष रूप से 26 मई के ऊपर प्राथमिकता दी गई है। क्यों? क्योंकि जो आवश्यक चंद्र कला है यानी जो दशमी तिथि है वो 25 मई को सूर्योदय से ही उपस्थित है और पूरे दिन रहने वाली है। इससे फायदा ये होता है कि अगली सुबह एकादशी के साथ इसका कोई टकराव या ओवरलैप नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोर के स्नान की, यानी सूर्योदय से पूर्व होने वाली शुद्धि के बारे में। अगर हम ग्रंथों की माने तो दिन की शुरुआत बहुत जल्दी करने की सलाह दी जाती है। शुद्धिकरण का जो स्नान है वो आदर्श रूप से सुबह 4:10 से 5 बजे के बीच हो जाना चाहिए, और ध्यान रहे ये सख्ती से सूर्योदय होने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद समय आता है नारायण प्रार्थना का। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नदी तक जाना संभव ना हो तो क्या करें? फिक्र मत कीजिए, घर पर स्नान करना भी पूरी तरह से मान्य है। बस आपको कुछ सटीक कदमों का पालन करना होगा। सबसे पहले अपनी बाल्टी को अच्छे से धो लें। फिर उसमें साधारण पानी भरने से पहले पवित्र गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर मिलाएं। ये बहुत जरूरी कदम है। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करें और हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करें। ग्रंथों के अनुसार ये विधि आपको असली गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य देती है। तो स्नान पूरा होने के बाद क्या? इसके बाद हमारा ध्यान भगवान नारायण के शालिग्राम स्वरूप की ओर जाता है। एक शंख में जल भरकर उन्हें स्नान कराया जाता है। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस दौरान पुरुषोत्तम सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, और इसमें सबसे अहम कदम है एक तुलसी का पत्ता चढ़ाना। माना जाता है कि एक छोटा सा काम व्यक्ति को सर्वोच्च आध्यात्मिक मुक्ति, जिसे परम पद कहते हैं, वो प्रदान कर सकता है। अब आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय पर, जो है पितरों का सम्मान यानी तर्पण अनुष्ठान। देखिए, जब बात पैतृक संस्कारों की आती है तो हर छोटी से छोटी व्यवस्था पे बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। आपको एक तांबे का बर्तन लेना है, उसमें पहले गंगा जल डालना है और उसके बाद शुद्ध जल मिलाना है। फिर उसमें एक तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी कुशा घास डालें। और सबसे जरूरी बात, ये सब करते समय आपका मुख विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यहाँ हर एक चीज का अपना एक बहुत ही खास महत्व है। इसके साथ ही एक और बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है। अगर आप भगवद गीता के 7वें अध्याय को पढ़ते या सुनते हैं और उससे मिलने वाले पुण्य को अपने पूर्वजों को अर्पित करने का संकल्प लेते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। कहा जाता है कि इससे उन पूर्वजों को भी संतुष्टि मिल सकती है जो अपने गंभीर कर्मों का कष्ट सह रहे हों। सोचिए, ये उन्हें घोर कष्टों से भी तृप्ति दिला सकता है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है।
अब बात करते हैं गंगा पूजन की और जानेंगे कि कैसे हम पवित्र नदी को प्रतीकात्मक रूप से अपने घर ला सकते हैं। अगर आप भौतिक रूप से गंगा नदी तक नहीं जा सकते, तो ये विधि आपके लिए एकदम सही है। आपको बस एक नाव के आकार का बर्तन लेना है, उसे पूरी तरह से गंगा जल या फिर साधारण पानी में गंगा जल मिलाकर भर लें। फिर इसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक साफ चौकी पर रख दें। बस, अब यही आपके लिए माँ गंगा हैं। अब आप प्रतीकात्मक रूप से जल के छींटे देकर, वस्त्र और मिठाई अर्पित करके अपने घर से ही अपनी गंगा पूजा पूरी कर सकते हैं। है ना ये कितना आसान और सुंदर तरीका? अंत में आइए डिकोड करते हैं दान की कला को। वो कौन से कार्य हैं जो इस दिन आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं? दान करने के तरीकों को यहाँ बहुत ही खूबसूरती से 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है हमारी प्रकृति और बेजुबान जानवरों की मदद करना, जैसे गाय को चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना या चींटियों के लिए भुना हुआ आटा रखना। दूसरा हिस्सा सीधे तौर पर हमारे समाज से जुड़ा है, यानी भीषण गर्मी में लोगों को राहत देना, जैसे खरबूजे, आम, ठंडे पानी या फिर पंखे की व्यवस्था करना। और तीसरा हिस्सा है योग्य और विद्वान व्यक्तियों का समर्थन करना, उन्हें सूखा राशन, पानी से भरे घड़े या धन का दान देकर। इन सब में ठंडे पानी का दान करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ विशेष रूप से छबील की प्रथा का जिक्र आता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि पंजाब क्षेत्र में ये एक बहुत ही प्यारी सांस्कृतिक परंपरा है, जहाँ इस चिलचिलाती गर्मी में आम लोगों को मुफ्त में मीठा और ठंडा पानी पिलाया जाता है। और पता है, ग्रंथों के अनुसार ऐसा करना सीधे भगवान नारायण को संतुष्ट करने के बराबर माना गया है। यहाँ ग्रंथों में एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी हैरान करने वाली बात भी सामने आती है। इसमें कहा गया है कि इस विशेष दिन पर किसी सन्यासी को दान देने की तुलना में एक ऐसे गृहस्थ ब्राह्मण को दान देना जो वेदों का अध्ययन करता हो, आपको कहीं अधिक आध्यात्मिक पुण्य देता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो शायद हम आमतौर पर नहीं सोचते। अब अगर आपके पास समय या संसाधनों की थोड़ी कमी है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन अत्यधिक असरदार काम का सुझाव दिया गया है। आपको बस पीपल के पेड़ के नीचे पानी से भरा एक घड़ा रखना है, बस इतना सा काम। इसे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विकल्प माना गया है जो अपार आध्यात्मिक फल लेकर आता है। और ये पूरी नियम पुस्तिका जिस एक विशिष्ट मंत्र पर आकर अपने चरम पर पहुंचती है, वो है ओम नमो भगवते गंगे मम पापम नाशय नाशय स्वाहा। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये मंत्र स्पष्ट रूप से व्यक्ति के पापों के विनाश के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस मंत्र का जाप कैसे करना है? आपको घी का एक दीपक जलाना है और सुबह या शाम के समय ठीक 108 बार यानी पूरी एक माला इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा माना जाता है कि यह सीधे माँ गंगा के परम आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। यह जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकटों को समाप्त करने और पापों को नष्ट करने का एक अचूक मार्ग बताया गया है। तो इस एक्सप्लेनेर के अंत में ये पूरी चर्चा हमारे सामने इरादे और दान की शक्ति को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब इस अद्वितीय और शक्तिशाली दिन पर आपके द्वारा किया गया हर एक छोटा सा धर्मार्थ कार्य लाखों गुना बढ़कर वापस आता है, तो आप अपने लिए कौन से सकारात्मक इरादे तय करेंगे? ये दिन सिर्फ एक और त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने कर्मों और अपने भाग्य को फिर से लिखने का एक सुनहरा अवसर है। तो आप इस अवसर का उपयोग कैसे करेंगे?